खतौली के उपचुनाव में भाजपा ने उस नेता को मैदान में उतार दिया है जिसने रालोद के उम्मीदवार को पहले ही हार का मुंह देखने पर मजबूर कर दिया था। खतौली के रण क्षेत्र में भाजपा की तरफ से लूनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने राजकुमारी सैनी को मैदान में उतारा है, जिनका समर्थन करने मैदान में नंदकिशोर गुर्जर अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। अब आंकड़ों के जरिए समझिए भाजपा को नंदकिशोर गुर्जर की जरूरत क्यों पड़ी। खतौली विधानसभा सीट पर करीब 3 लाख मतदाता हैं, जिनमें 27% मुस्लिम, 73% हिंदू मतदाता हैं। इस सामाजिक समीकरण में भी गुर्जर और सैनी समाज का दबदबा है। सैनी समुदाय के 35,000 वोटर हैं, तो गुर्जर भी करीब 29,000 हैं, जो किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। देखिए, यहाँ लोगों ने झेला है, इतना बुरा हाल था यहाँ कि आप सोच नहीं सकते थे। दिन निकलते 6 मर्डर व्यापारियों के हुए थे। मदन भैया 2022 का चुनाव लूनी सीट से रालोद के टिकट पर ही लड़े थे, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर से ही हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस दौरान नंदकिशोर गुर्जर के काफिले की गाड़ियों में लगातार हूटर और सायरन बज रहा था, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। अब देखते हैं उत्तराखंड का घड़ी घड़ी घमासान। उत्तराखंड में किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया, जिसकी वानगी आज देहरादून में देखने को मिली, जहां डोईवाला में शुगर मिल गेट के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो मौके पर पुलिस पहुंच गई और कई धरने पर बैठे किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि डोईवाला शुगर मिल के गेट पर ये किसान कई मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, जिनमें गन्ना मूल्य घोषित किए जाने की प्रमुख मांग शामिल है। इसी के चलते नाराज किसानों ने काली पट्टी बांधकर पेराई सत्र का विरोध किया और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने धरना दे रहे इन किसानों पर कार्रवाई की और धरना स्थल से कई किसानों को हिरासत में लिया गया। हालांकि धरना देने वाले किसानों ने साफ कर दिया है कि मांगे पूरी न होने तक ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। पुलिस की कार्रवाई के बाद अब किसानों ने आगे की रणनीति पर मंथन करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी किसानों के इस रवैये को देखते हुए कड़ा रुख अख्तियार करने की तैयारी में जुट गई है। अब देखने वाली बात होगी कि अपनी मांगों को लेकर जिद पड़े किसानों का अगला कदम किस दिशा में जाएगा। और ये रही बात देहरादून की। अब बात करते हैं मसूरी की, जहां पर चल रहा सरकार का चिंतन शिविर खत्म हो गया, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने को लेकर इस शिविर में कई मुद्दों पर मंथन हुआ, जिसका मकसद पहाड़ी क्षेत्रों का विकास और जनता को लाभ पहुंचाना था। इस शिविर में राज्य में खेती एवं बागवानी को बढ़ावा, राज्य में पलायन को रोकना, लोगों को वनों से जोड़ना, ITI में बच्चों का अच्छा प्रशिक्षण, 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट का प्रमोशन, उत्पादों की मार्केटिंग और ब्रांडिंग, प्रकृति आधारित पर्यटन को बढ़ावा, 5 सालों में 5 नए डेस्टिनेशन बनाना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 नए डेस्टिनेशन, संवेदनशील इलाकों में रैपिड रिस्पांस टीम, पर्वतीय क्षेत्रों में बंदरों का आतंक रोकना, उत्तराखंड को आयुष और योग का हब बनाना, जड़ी बूटियों के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए स्वरोजगार, कौशल विकास के जरिए लोगों के प्रशिक्षण का उद्देश्य रखा गया। 20 वर्षों में एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित होने के लिए किस तरह की पॉलिसी बनाए, उनके क्रियान्वयन के लिए किस तरह का फंडिंग मैकेनिज्म करें। यहाँ की जनता के लिए जितनी भी योजनाएं वो सुलभ हों, तो इसके लिए चिंतन मंथन किया जा रहा है। दरअसल ये चिंतन शिविर मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में चला था, जहां सीएम धामी ने सभी के विचारों को सुना। इस शिविर में तमाम मंत्रियों के अलावा नीति आयोग के उपाध्यक्ष और मुख्य सचिव ने भी हिस्सा लिया। सियासत की बात करते हैं। निकाय चुनाव के ऐलान से पहले सीएम योगी का प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरा चल रहा है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी और प्रयागराज के दौरे पर थे। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को 328 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने 110 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और कहा कि कभी सबसे पिछड़े इलाकों में गिना जाने वाला बुंदेलखंड अब विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यहाँ के संसाधनों पर लूट-खसोट करते थे, आज आप देख रहे हो कि ब्याज सहित इसकी वसूली सरकार ने प्रारंभ कर दी है। झांसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने 2025 में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक की, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। इसके बाद प्रबुद्ध वर्ग को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि महाकुंभ से पहले प्रयागराज को नए तरीके से सजाया और संवारा जाएगा। प्रयागराज का ये ऐतिहासिक कुंभ, ये सभी उसी परंपरा के हिस्से हैं। उत्तर प्रदेश में दिसंबर में होने वाले निकाय चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है। उसके पहले सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। वहीं यूपी में उपचुनाव के अलावा निकाय चुनाव की जोर आजमाइश भी शुरू हो गई है। भाजपा और सपा की तैयारी जोरों पर है। दरअसल यूपी में दिसंबर में निकाय चुनाव होने का अनुमान है। माना जा रहा है कि इसी महीने में आरक्षण भी घोषित कर दिया जाएगा।
यही वजह है कि सपा पहले से ज्यादा सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। साथ ही ज्यादातर पदों पर पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने की तैयारी है। निकाय में अपना दबदबा बनाने के लिए सपा ने तैयारी कर रखी है। ऑब्जर्वर की नियुक्ति से लेकर उम्मीदवारों के चयन का प्लान तय है। हालांकि पिछली बार साल 2017 में सपा ने मेयर की एक भी सीट नहीं जीती थी। सपा के 202 पार्षद जीते थे, 45 नगर पालिका अध्यक्ष बने थे, 477 नगर पालिका परिषद सदस्य बने थे, 83 नगर पंचायत अध्यक्ष सपा के खाते में रहे थे, 453 नगर पंचायत सदस्य बने थे। लेकिन इस बार सपा के विधायकों की संख्या 49 से बढ़कर 110 के पार हो गई है। हालांकि भाजपा पुराने चुनावों का हवाला देकर सपा पर तंज कस रही है। सियासी दलों के दावे अलग अलग हैं, लेकिन फिलहाल सभी को आरक्षण घोषित होने का इंतजार है, क्योंकि उसके बाद ही सभी राजनीतिक दल अपना गुणा गणित तय करेंगे। और आज शाहजहांपुर में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और मीडिया से बात करते हुए विरोधियों को आड़े हाथों लिया। अखिलेश और शिवपाल के एक साथ आने को संजय निषाद ने बेअसर बताया। परिवार के लोग हैं, उन्हें एक रहना ही चाहिए, और एक थे भी, 2014 में भी एक थे, 2017 में भी एक थे, 2019 में भी एक थे, 2022 में भी एक थे। संजय निषाद यही नहीं रुके। आजम खान की हालत को उन्होंने कर्मों का फल बताया। कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो भी जैसा करेगा राजनीति में, जैसा जो करेगा वैसा जो भरेगा, ईश्वर की एक परिकल्पना है। कबीरदास ने कहा है कि जैसे जो करन वैसे भरन। संजय निषाद ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। जनता ने उन्हें पैदल कर दिया है, क्योंकि 70 साल में जनता को कुछ नहीं किए। मैं तो जनता को बधाई दे रहा हूँ। आपको बता दें कि गोरखपुर में जन्मे संजय निषाद यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं, जिन्हें योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मत्स्य विभाग का मंत्री बनाया गया है। और सियासत बाद अब बात करते हैं एजेंसियों के। इन दिनों इनकम टैक्स की टीम फुल एक्शन मोड में है। एक बार फिर से 3 राज्यों में आयकर विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इनकम टैक्स की टीम ने यूपी, दिल्ली से लेकर देहरादून तक रेड की। कई रियल एस्टेट कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम की छापेमारी से खलबली मच गई। दिल्ली, सहारनपुर, देहरादून, ऋषिकेश में छापा मारा गया। सुबह के वक्त आयकर की टीम ने छापा मारा। देहरादून के प्रॉपर्टी डीलर मंजीत जौहर के ठिकाने पर छापा पड़ा। राजलुम्बा, मेहता ब्रदर्स, नट्स भाटिया के ठिकानों पर रेड पड़ी। नवीन कुमार मित्तल, नितिन गुप्ता के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो बहुत सारी गाड़ियाँ बाहर इस वक्त मौजूद हैं। देहरादून के नेसविला रोड पर मैं मौजूद हूँ। जानकारी है कि यहाँ पर भी तमाम जगहों पर छापेमारी यहाँ पर आयकर विभाग की चल रही है। जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ठाकुर मपवाल और डिप्टी डायरेक्टर रितेश भट्ट के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। आयकर की इस छापेमारी को लेकर अधिकारी किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इनकम टैक्स के सेक्शन से प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया की टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं सहारनपुर में भी आयकर विभाग की टीम ने नामचीन लोगों के यहाँ सर्वे किया। टैक्स चोरी की खबर पर इनकम टैक्स की टीम ने पतंजलि शहद सप्लाई करने वाले मेहता बंधु के ठिकाने पर भी छानबीन की। हालांकि आयकर की टीम को छापेमारी में क्या हासिल हुआ, क्या खामियां मिली, ये कहना जल्दबाजी होगी। वहीं मथुरा में चूहों ने मालखाने में डकैती डाल दी और इस खबर ने सभी को हैरान करके रख दिया। खबरों के मुताबिक मथुरा पुलिस के मालखाने में चूहों ने सेंधमारी कर 581 किलो गांजा हजम कर लिया है। इस खबर के फैलते ही सब लोगों के होश उड़ चुके हैं। ये दावा हवाई नहीं है, क्योंकि इस बात की जानकारी खुद मथुरा पुलिस ने कोर्ट में दी है। पुलिस के मुताबिक अपराधियों से जब्त 581 किलो गांजा चूहे खा गए। 2 मामलों में ये गांजा जब्त किया गया था। पुलिस थाने के मालखाने में रखा गया था गांजा। पुलिस ने सैंपल के तौर पर कोर्ट में सबूत दिए। शेरगढ़ और हाईवे थाना पुलिस ने कोर्ट में जवाब दिया। कोर्ट ने गांजे की खेप पेश करने के आदेश दिए थे। कोर्ट की नाराजगी के बाद मथुरा पुलिस ने इस मामले में चूहों को लेकर बेबसी जाहिर की और अदालत को बताया कि मालखाने में कोई ऐसी जगह नहीं है जिसे चूहों से बचाया जा सके। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया है कि चूहों के खाने के बाद जो कुछ गांजा बचा उसे नष्ट कर दिया गया है। इस पर कोर्ट ने सख्ती से पुलिस कप्तान को थानों और मालखानों में चूहों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। साथ ही पुलिस टीम को 26 नवंबर तक इस मामले में सबूत के साथ रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।